हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इराक के शहर बाबिल में पैदा हुए। इस वक्त तमाम दुनिया पर नमरूद की बादशाहत थी और उसका दारुल हुकूमत भी बाबिल ही था। नमरूद बहुत सरकश, इंतहाई अहमक और जालिम बादशाह था। ऐसा बदबख्त था कि था तो बंदा मगर दावा खुदाई का करता था और लोगों को मजबूर करके उनसे अपनी इबादत करवाया करता था। इस वक्त जब हर तरफ कुफ्र व शिर्क फैला हुआ था, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कलमा हक फरमाया, दीन हक की तबलीग शुरू फरमाई और लोगों को अल्लाह वहदह ला शरीक की इबादत की तरफ बुलाया। इसी सिलसिले में एक बार हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और नमरूद के दरमियान तौहीद के मौजू पर मुनाजरा हुआ। तर्जुमा: ए हबीब, क्या तुमने उसको ना देखा था जिसने इब्राहीम से इसके रब के बारे में इस बना पर झगड़ा किया कि अल्लाह ने उसे बादशाही दी है? जब इब्राहीम ने फरमाया, मेरा रब वो है जो जिंदगी देता है और मौत देता है, उसने कहा, मैं भी जिंदगी देता हूं और मौत देता हूं। इब्राहीम ने फरमाया, तो अल्लाह सूरज को मशरिक से लाता है, बस तो उसे मगरिब से ले आ। तो उस काफिर के होश उड़ गए और अल्लाह जालिमों को हदायत नहीं देता। इस ईमान अफरूज मुनाजरे की तफसील यूं है, एक बार कहत साली हो गई, बारिशें रुक गईं, अनाज खत्म होने लगा, लोग मुश्किलात का शिकार हुए। ऐसे मुश्किल वक्त में नमरूद ने यह सियासत खेली कि गले और इनाज के तमाम जखीरे अपने कब्जे में कर लिए। अब जो कोई गला लेने आता, नमरूद उससे पूछता, तेरा रब कौन है? वो कह देता कि मेरा रब तू है। नमरूद उसे गला दे देता। इसी दौरान हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी नमरूद के दरबार में तशरीफ लाए। इस वक्त हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और नमरूद के दरमियान ये मुनाजरा हुआ। इस मुनाजरे में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की असल एक ही दलील है और वो ये कि रब वो होता है जो मुकम्मल कुदरत व अख्तियार वाला हो, किसी का महताज ना हो। और सिर्फ एक ही हस्ती है जो कायनात में मुकम्मल कुदरत व अख्तियार वाली है, लिहाजा वो एक ही हस्ती रब है, सब उसके महताज हैं, वो किसी का महताज नहीं। लेकिन ये दलील मंतिकी तरीक़ा कार से ज़रा मुश्किल थी, लिहाजा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये दलील बयान करने के बजाय उसकी दो मिसालें बयान फरमाएं। चुनांचा जब नमरूद ने पूछा कि ए इब्राहीम, आपका रब कौन है? इस पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरा रब वो है जो जिंदगी देता है और मौत देता है। यानी ए नमरूद, खुद तेरा जिंदा होना और अनकरीब मौत के घाट उतर जाना मेरे रब की रोशन दलील है। मेरा रब ऐसा कुदरतों वाला है कि वो बेजान में जिंदगी पैदा फरमाता है, उल्डिया जानदार मौत देता है। एक बेजान नुत्फे से जीता जागता अक्लमंद इंसान बनाता है, फिर जब चाहता है इस जानदार इंसान को मौत के घाट उतारता है। इंडे में न खड़की, न रोशनदान, न वहां हुआ पहुंचे, न ग़िज़ा, ऐसी बंद जगह चूजे को जिंदगी बख्शता है। गरज मेरा रब हर बाइख्तियार से बढ़कर इख्तियार और कुदरत वाला है। जिंदगी का भी वही खालिक है, मौत का भी वही खालिक है। जो भी अपनी कुदरत और इख्तियार का दावेदार है, वो अपनी कुदरत, अपनी ताकत में, बल्कि अपने जिंदा होने ही में मेरे रब का महताज है। और जो महताज हो वो कभी भी खुदा नहीं हो सकता है। लिहाजा खुदा सिर्फ एक ही है और वही असल कुदरत व ताकत है वाला है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दलील बिल्कुल वाज़ेह, मुकम्मल और आसानी से समझ आने वाली थी और उसका जवाब देना नमरूद बदबख्त के बस की बात नहीं थी। अलबत्ता नमरूद एक बादशाह था, आसपास सब उसके वजीर मुशीर थे, इसे खुदा मानने वाली अवाम थी। इन सब के सामने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दलील का जवाब न दे सकना नमरूद के लिए सख्त जिल्लत का सबब था। लिहाजा उस बेवकूफ ने अपनी झूठी इज्जत बचाने के लिए नहायत अहमकाना जवाब दिया। बोला, मैं भी जिंदगी देता हूँ और मौत देता हूँ। यानी ए इब्राहीम अलैहिस्सलाम, आपके कहने के मुताबिक अगर रब वो होता है जो जिंदगी और मौत देता है तो ये काम मैं भी कर लेता हूँ, लिहाजा हूँ और मौत देता हूँ। आप ही की दलील की रूह से मैं रब हुआ। फिर नमरूद ने अपने इस दावे को साबित करने के लिए दो कैदी बुलाए, उनमें से एक को कत्ल कर दिया और दूसरे को रिहा कर दिया और कहा, देखो, जिसे मैंने छोड़ा उसे मैंने जिंदगी दी और जिसे कत्ल किया उसे मैंने मौत दी। अलबत्ता वहां मौजूद सब लोग नमरूद के हमायती थे। वो नमरूद की इस हमाकत को इसकी फतह समझते। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी उसी दलील को एक दूसरे अंदाज से बयान किया। लिहाजा इरशाद फरमाया, अल्लाह सूरज को मशरिक से लाता है, बस तो उसे मगरिब से ले आ।
यानी ए नमरूद, बेजान जिस्म में जान पैदा करना तो तेरे बस की बात नहीं है। ए रब होने के झूठे दावेदार, तू इससे आसान काम ही करके दिखा दे, वो ये कि सूरज एक बेजान जिस्म है, ये मुसलसल हरकत कर रहा है। चलो, उसकी हरकत को रोकना भी मुश्किल सही। तू बस इतना कर कि सूरज मशरिक से मगरिब की तरफ जाता है, तू उसकी समत बदल दे और सूरज को मगरिब से मशरिक की तरफ चला है कर दिखा दे। बस ये सुनना था कि नमरूद के होश उड़ गए और वो हक्का बक्का रह गया। इस नादान और बदबख्त से और तो कुछ न बन सका। हट धर्मी करते हुए बोला, इब्राहिम जाओ, मेरे पास तुम्हारे लिए गल्ला नहीं है, उस रब से मांगो जिसकी इबादत करते हो। ये सुनकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खाली हाथ वापस हुए। रास्ते में एक रीत के टीले के करीब से गुजर हुआ। वहां से आप आले ने एक थैले में रियत भर ली और घर पहुंचे। रियत से भरा हुआ थैला रखा और खुद आराम फरमाने लगे। जब आप अलैहिस्सलाम बीदार हुए तो आपकी जोजा मोहतरमा हजरत सारा रजी अल्लाह ने खाना पेश किया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूछा, ये अनाज कहां से आया? अर्ज किया, वही है जो आप थैले में भर कर लाए हैं। ये सुनकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम समझ गए कि अल्लाह पाक ने अपने खजाना कुदरत से हमें रिज्क अता फरमाया है। आखिरकार अल्लाह ताला का इजाब आ गया। नमरूद के लश्करों पर मुच्छरों का अजाब भेजा गया। मुच्छर इतने ज्यादा आए कि उनसे सूरज छिप गया। इन मुच्छरों ने नमरूदी लश्करों के खून चूस लिए, गोशत चाट लिए और नमरूद के अलावा बाकी सबकी हड्डियां ही बाकी रह गईं। नमरूद इस अजाब इलाही को देखता था मगर कुछ न कर सकता था। फिर एक मुच्छर नमरूद की नाक के जरिए दिमाग में घुस गया और 400 साल तक इसका मगज काटता रहा। जब ऊपर से धमक पहुंचती तो वो मुच्छर काटना छोड़ देता, वरना काटता रहता। चुनांचा दिन रात इसके सर पर जूते और थप्पड़ पड़ते रहते थे। अब उसके दरबार का ये अदब था कि जो आए नमरूद के सर पर जूता मारे। इस अजाब से पहले 400 साल नमरूद ने बहुत आराम से सल्तनत की और 400 साल जूतों से पिटता रहा। आखिर सख्त जिल्लत के साथ वासिल जहन्नम हुआ। इसकी उम्र 800 साल से कुछ ज्यादा हुई। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी और मजीद इस्लामिक वीडियोस के लिए हमारे चैनल वॉइस ऑफ कैस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दे, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और लाहक कमेंट भी कीजिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। हाजिर होंगे एक न्यू वीडियो के साथ और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह नगेबान।